हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। एक गांव में एक गुरु और शिष्य रहते थे। एक बार वो किसी दूसरे गांव से लौट रहे थे। रास्ते में एक जंगल आता है। शाम का समय हो गया है, जंगली जानवरों का भी खतरा था। तो शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी, क्यों न आज की रात यहीं कोई सुरक्षित जगह देखकर बिता लेते हैं और जैसे ही सुबह होगी हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गुरु ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। उन्होंने देखा कि रास्ते के किनारे एक घर बना हुआ था। वहाँ जाकर रहने की सोची। वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी निकल कर आया। उस आदमी से गुरु ने कहा कि क्या हम आज की रात आपके यहाँ गुजार सकते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि आइए महाराज, बड़ी खुशी है कि जंगल में हमारे यहाँ भी रहने के लिए कोई मेहमान आया है। गुरु और शिष्य दोनों अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गुरु बाहर देखता है तो आसपास की काफ़ी ज़मीन है वो खाली पड़ी हुई थी। उसने उस आदमी से पूछा कि ये खाली ज़मीन पड़ी है, इसमें कोई खेती बाड़ी नहीं करते। तो उस आदमी ने कहा कि गुरुजी, गांव वाले कहते हैं कि ये ज़मीन बंजर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो गुरु ने कहा, फिर तुम्हारा घर खर्च कैसे चलता है। तो उसने कहा कि महाराज, हमारे पास एक गाय है, 15-20 लीटर दूध दे देती है। आधा बेच देते हैं, आधा बच्चों के लिए खाने के लिए बचा लेते हैं। बस इसी प्रकार से हमारा गुजारा चल रहा है। गुरुजी ने अंदर जाकर सारा घर देखा तो घर की भी हालत कोई ख़ास अच्छी नहीं थी। इतने में ही खाना तैयार हो जाता है। जैसा उसके पास दूध तो था ही, तो खीर वगैरह बनाई और जितना अच्छा हो सकता था उन्होंने उन गुरु और शिष्य को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद गुरु और शिष्य विश्राम करने के लिए लेट गए। अचानक से आधी रात को गुरु उठता है और शिष्य को भी उठाता है और शिष्य कहता है कि चलो अभी निकलना है। शिष्य ने कहा, जैसे आपकी आज्ञा गुरुजी, और गुरुजी के साथ वो निकल आए। जैसे ही वो उस गाय के पास से निकले तो गुरुजी ने कहा कि इस गाय को खोल लो, इसे भी अपने साथ ले चलेंगे। शिष्य सोच में पड़ गया कि गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, हम तो संत लोग हैं, चोरी करना हमारा काम थोड़ी है। और ऊपर से इन्होंने इतनी अच्छी हमारी सेवा की, हमें रात को रहने के लिए आश्रय दिया और ये गाय ही इनके जीवन का एकमात्र सहारा है। गुरुजी को आज क्या हो गया है, गुरुजी ये क्या कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो गुरु थे और गुरु से वो कुछ सवाल जवाब नहीं कर सकता था, इसीलिए जैसा उसने गुरु ने कहा वैसा ही उसने किया और वो वहाँ से चले गए। इस बात को काफ़ी साल बीत गए, लगभग 10-15 साल बीत गए और वो शिष्य था वो भी गुरु बन चुका था। लेकिन वो बात जो गाय चोरी उसने की थी, वो बात आज भी उसे बार बार याद आती थी। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना चलकर उन लोगों का हाल पता किया जाए जिनकी गाय उन्होंने चोरी की थी। वो जंगल में उसी जगह पहुंचा तो देखा कि सामने एक आलीशान घर बना हुआ है। जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो सामने वही आदमी निकलकर बाहर आया। उस आदमी को देखते ही शिष्य ने पहचान लिया। वो आदमी शिष्य को अंदर ले गया। उस आदमी से पूछा उसने कि क्या आपने मुझे पहचाना। तो उस आदमी ने कहा नहीं। तो शिष्य ने कहा कि मैं एक बार मेरे गुरु के साथ काफ़ी सालों पहले यहाँ रहने के लिए आया था। उस आदमी ने जैसे ही ये सुना तो उस आदमी को भी पूरी बात याद आ गई। उसने भी कहा, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, आप रात को ही अचानक बिना बताए चले गए थे और जब सुबह देखा तो उस रात हमारी गाय भी हमें नहीं मिली। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा, क्योंकि हमारा एकमात्र सहारा वो गाय थी और वो गाय कहीं चली गई थी या किसी ने चुरा ली थी। फिर हमने क्या किया कि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा तो हमने इस ज़मीन पर मेहनत करनी शुरू की। 1-2 साल हमने मेहनत की तो बाद में उस मेहनत का फल मिला कि ज़मीन काफ़ी उपजाऊ निकली और आज हर बात का हमारे पास ठाठ है। शिष्य ये बात सुनकर अपने गुरु को याद करने लगा, मन ही मन पश्चाताप करने लगा कि गुरुजी ने अगर वो गाय नहीं चुराई होती तो आज भी ये लोग उसी बदाली में उस गाय के सहारे बैठे रहते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक शिक्षा तो ये मिलती है कि हमारे अंदर भले ही प्रतिभा हो, लेकिन जब तक उसको पहचानने वाला हमें सही गुरु नहीं मिल जाता तब तक हमारी वो प्रतिभा हमारे किसी काम नहीं आती। दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि क्या हमारे पास भी ऐसी कोई गाय है जिसने हमें आगे बढ़ने से रोक के रखा है।
कई बार हमारे पास संसाधन बहुत होते हैं, लेकिन हम एक ही संसाधन पर आश्रित रह जाते हैं और उसी परिस्थिति में हमेशा के लिए रहने को मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार किसी ने एक मूर्तिकार से पूछा कि तुम पत्थर से इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ कैसे बना देते हो? तो मूर्तिकार ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि मैं कभी पत्थर से मूर्तियाँ नहीं बनाता। मूर्तियाँ पत्थर के अंदर पहले से ही होती है, मैं केवल उन्हें तराशता हूँ। तो दोस्तों, बिना गुरु के हमारा जीवन उस कश्ती की तरह है जो समुद्र में तैर तो रही है, लेकिन कभी किनारे पर नहीं पहुंच पा रही। इसलिए जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। आप गुरु के सम्मान में जितना झुकेंगे, जीवन की उड़ान में उतना ही ऊपर जाएंगे। धन्यवाद।